आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, कथन एक दिया है कि पूर्ण तरंग दिष्ट तारी से प्राप्त स्पंदमान वोल्टेज से स्थिर दिष्ट धारा निर्गत प्राप्त करने के लिए निर्गत पर RL के समांतर एक धारित्र जोड़ते हैं। कथन 2, पूर्ण तरंग दिष्ट तारी से प्राप्त स्पंदमान वोल्टेज से स्थिर दिष्ट धारा निर्गत प्राप्त करने के लिए RL के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों से अवलोकन के नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, ये ऑप्शन दिया है, दोनों कथन बताना है, कोई एक गलत है, कोई एक सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। इस तरीके से ये ऑप्शन में बताना है। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है। तो दिष्टकारी हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्टकारी जो होता है ना, दिष्टकारी एक यंत्र है। ठीक है, ये क्या करता है, AC को ना DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए इसमें एक ना क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये देखिए ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। ठीक है, ये अपचयी ठीक है। अब यहाँ से क्या है ना, जैसे कोई सिग्नल यहाँ से देते हैं, AC सिग्नल देते हैं, तो क्या होता है, ये पॉइंट को अगर A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए AC में तो दो साइकिल होता है ना, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसे करके चक्र मिलते जाता है। तो पहले चक्र के लिए ये धनात्मक होगा और B जो है हमारा ऋणात्मक मिलेगा। तो ये जो D1 और D2 दो डायोड है ना, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, है ना, अग्र अभिनीति में हो जाएगा। तो हमारा जो धारा है इसी से प्राप्त होगा, इसमें धारा हमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, I यहीं से प्राप्त होगा, तो RL में देखिए धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये वाला सिरा से हमको धारा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमको एक ही जो चक्र मिलता है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, एक ही दिशा में जो धारा बह रही वही वाला धारा प्राप्त होगी, दूसरी दिशा वाला धारा प्राप्त नहीं होगी। फिर दूसरे चक्र में जब देखेंगे तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो अब इसमें धारा नहीं बहेगा ये वाले में। ठीक है, ये वाले डायोड में धारा बहेगा। ठीक है, तो देखिए फिर से हमको एक ही दिशा में जो बहने वाली धारा है वही प्राप्त होगा, है ना, जिसका मान नियत है। तो देखिए दोनों ही कंडीशन हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ऐसी धारा प्राप्त हो रही है जिसका मान और दिशा दोनों नियत है ना। तो इसी को तो DC बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो AC से देखिए DC हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये इस तरीके से देखिए डिस्ट कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हमको यहाँ पर बोला है RL के समांतर एक धारित्र जोड़ते हैं ना, कैपेसिटेंस। तो RL के समांतर अगर हम लोग यहाँ पर एक धारित्र जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे ये धारित्र यहाँ से जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि इसको मान लो यहाँ से मैं जोड़ दिया यहाँ पर C। ठीक है, तो जब इसको इसके समांतर जोड़ते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पर हमको जो XC है धारती प्रतिघात, ठीक है, 1/2 पाई न्यू C मिलता है। ठीक है, तो न्यू जो है इसकी आवृत्ति होगी, C जो है धारिता हो गई। ठीक है, तो अगर हम लोग AC करंट के लिए बात करें, ठीक है, AC करंट के लिए क्या होता है, ये जो C है ना हमारा ज्यादा मिलता है। ठीक है, कैपेसिटेंस इसके लिए धारिता ज्यादा प्राप्त होती है C। ठीक है, तो जब C ज्यादा प्राप्त होगा ना, तो हमारा क्या होता है, जो इम्पेडेंस बोलते हैं ना, प्रतिबाधा, वो हमको कम प्राप्त होता है। ठीक है, इम्पीडेंस कम प्राप्त होगा, तो क्या होगा, इम्पीडेंस जब प्रतिबाधा कम प्राप्त होगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, AC आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्न प्रतिबाधा पथ मिलेगा ना, तो XC हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो XC यहाँ पर ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये AC करंट को फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब DC करंट की बात होती है ना, तो DC करंट के लिए यहाँ पर C जो है न्यूनतम है। ठीक है, तो Z यहाँ पर ज्यादा मिलेगा हमको, तो Z ज्यादा होगा तो XC हमको कम होगा, मतलब धारती प्रतिघात जो एक तरह का प्रतिरोधी है वो कम प्रतिरोध होगा, तो देखिए DC धारा आसानी से प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, अब जैसे दूसरा कथन दिया है कि श्रेणी क्रम में RL जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो दिया है ना, इसको अब श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने श्रेणी क्रम में यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, इसके साथ ये RL यहाँ पर जोड़ दिया, तो क्या होगा, देखिए श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ेंगे ना, तो XL बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यू। ठीक है, तो
अगर डीसी के लिए अगर देखते हैं, ठीक है, तो न्यू हमको क्या मिलता है डीसी करंट के लिए, तो कोई आवृत्ति ये 0 मिलता है, ठीक है, तो एक सेल भी 0 मिल जाएगा। तो देखिए डीसी करंट आसानी से फ्लो होगा इसमें, ठीक है। लेकिन एसी करंट की बात करते हैं ना, तो एसी के लिए न्यू जो है एक नियत मान हमको प्राप्त होता है, ठीक है, तो एक सेल भी एक नियत होगा। तो देखिए यहाँ पर अवरोध होगा हमारा एसी करंट के लिए, तो डीसी करंट आसानी से फ्लो होता है। तो इस तरह देखिए ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरह देखिए दोनों कथन हमारा सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, कथन दोनों कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी हुआ जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।